नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और सराफा बाजार में नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर शादी विवाह और शुभ कार्यों के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में सोने और चांदी के भाव इस समय किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, कहां नया रिकॉर्ड बना है और आज के कारोबार में सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर महंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से मिलने वाले हैं। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू सराफा बाजार तक सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसने निवेशकों के साथ साथ आम खरीदारों की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते 2 हफ्तों से सोना और चांदी दोनों ही लगातार झूले की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी कीमतें आसमान छूती नजर आती हैं तो कभी अचानक मुनाफा वसूली के दबाव में गिरावट आ जाती है। ऐसे माहौल में जिन घरों में शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्य तय हैं और जहां सोने चांदी के गहने बनवाने की तैयारी चल रही है, उनके लिए यह समय बेहद अहम हो जाता है। इसलिए आज की यह पूरी रिपोर्ट अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आपको ताजा भाव मिलेंगे बल्कि यह भी समझ आएगा कि आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है, वैश्विक बाजार में कौन से संकेत मिल रहे हैं और वरिष्ठ विश्लेषक व एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों को लेकर क्या अनुमान जता रहे हैं। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना इस वक्त किस रेंज में कारोबार कर रहा है और क्या यह गहने बनवाने का सही समय माना जा सकता है या फिर अभी और इंतजार करना समझदारी होगी। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा और सटीक भाव सबसे पहले देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर कोई सही समय पर सही जानकारी लेकर सही फैसला कर सके। अब चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं आज के ताजा भाव की तरफ और जानते हैं कि भारतीय सराफा बाजार में आज चांदी किस रफ्तार से दौड़ रही है। आज चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है और एक ही दिन में इसमें करीब 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक का उछाल दर्ज किया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 253 रुपए के आसपास पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी करीब 2,024 रुपए पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2,530 रुपए के स्तर को छूती नजर आई, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 25,300 रुपए हो गया है। अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो आज इसका रेट करीब 2,53,000 रुपए तक पहुंच चुका है, जो हाल के दिनों की बड़ी तेजी को दर्शाता है। हालांकि कीमतों में इस उछाल के बावजूद बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और पिछले 1 हफ्ते से चांदी के दाम एक चौड़े दायरे में ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिससे खरीदारों को सही समय चुनने में काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह दौर मौके और चुनौती दोनों लेकर आया है। लगातार उतार चढ़ाव के बीच कभी अचानक गिरावट मिलती है तो कभी तेज उछाल, और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि खरीदारी से पहले बाजार की दिशा को समझना
बेहद जरूरी है। वहीं सोने की बात करें तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने के भाव में आज फिर से मजबूती देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में एक साथ तेजी आई है, जिसने यह संकेत दे दिया है कि फिलहाल कीमती धातुओं में तेजी का रुख बरकरार है। चांदी की तरह सोने में भी आज मजबूती देखने को मिली और निवेशकों के साथ साथ ज्वेलरी खरीदारों की नजरें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तरों पर टिक गई हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही अनिश्चितता, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर बनी स्थिति और भू राजनीतिक तनाव जैसे फैक्टर आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करते रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों को गहने बनवाने हैं उनके लिए सही रणनीति यही होगी कि वे बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर ही फैसला लें, ताकि वे सही समय पर खरीदारी करके बेहतर कीमत का फायदा उठा सकें। सबसे पहले अगर मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। निवेशकों की नजरें लगातार दुनिया की बड़ी घटनाओं पर टिकी हुई हैं और उन्हीं संकेतों के आधार पर सोने और चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस वक्त गोल्ड मार्केट के लिए एक बेहद अहम फैक्टर बनकर उभरी है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नए पीस फ्रेमवर्क पर सहमति बनने की खबरें सामने आई हैं और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस प्रगति भी होती नजर आ रही है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया गया है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। जब भी दुनिया में किसी बड़े तनाव के कम होने के संकेत मिलते हैं तो उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि गोल्ड को सुरक्षित निवेश माना जाता है और जैसे ही जोखिम कम होता है सुरक्षित निवेश की मांग में थोड़ी नरमी आ जाती है, जिससे भाव पर दबाव बनता है। अब अगर आने वाले दिनों की चाल को लेकर बात करें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जाने की बजाय एक तय दायरे के भीतर ही घूमता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की ओर जहां मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की तरफ भी कई रेजिस्टेंस लेवल हैं जो तेजी की रफ्तार को थामने का काम कर रहे हैं। जब भी कीमतों में हल्की गिरावट आती है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग और ताजा खरीदारी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बीच बीच में सोने में रिकवरी और हल्की तेजी का दौर भी बन जाता है। लेकिन किसी बड़े और मजबूत ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े ग्लोबल इवेंट या ठोस आर्थिक संकेत का इंतजार है। चांदी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की बनी हुई है, जहां गिरावट पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही तेजी आती है मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ने लगता है, जिससे कीमतें फिर से नीचे फिसल जाती हैं। ग्लोबल लेवल पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है और वह है जापान की अर्थव्यवस्था और वहां की महंगाई दर। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर यह दबाव बन रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी की दिशा में कदम उठा सकता है। यह स्थिति उस समय बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देश और सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगर जापान वास्तव में दरों में इजाफा करता है तो उसका असर डॉलर की चाल पर भी पड़ेगा और फिर उसी के साथ सोने की कीमतों में भी हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि डॉलर और गोल्ड के बीच का रिश्ता बेहद संवेदनशील माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से जुड़ी सकारात्मक खबरें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता, जापान की ब्याज दरों पर संभावित फैसले और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने और चांदी को फिलहाल एक सीमित दायरे में ही कारोबार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में कभी हल्की गिरावट तो कभी सीमित तेजी का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता तब तक गोल्ड और सिल्वर में तेज एक तरफा ट्रेंड बनने की संभावना कम ही नजर आ रही है। अगर आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट या वैश्विक स्तर पर कोई चौंकाने वाली खबर सामने नहीं आती है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी, बल्कि सीमित दायरे में ही रहेगी, यानी बाजार में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन न तो फिलहाल किसी बड़े क्रैश के संकेत मिल रहे हैं और न ही किसी जबरदस्त तेजी के। बड़ी चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई मजबूत आर्थिक डेटा सामने आए या फिर कोई बड़ी ग्लोबल खबर
बाजार की दिशा बदल दे। मौजूदा माहौल में गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है और जब भी तेजी आएगी तो वहां मुनाफा वसूली हावी होती नजर आएगी। कुल मिलाकर सोना और चांदी दोनों ही पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बने रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। बाजार फिलहाल पूरी तरह से खबरों और ग्लोबल संकेतों के सहारे चल रहा है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का सौदा करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड में एंट्री न करें, क्योंकि जरा सी खबर बाजार की दिशा पलट सकती है। साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय में सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। कमेंट में जरूर बताइए कि कीमतें किस स्तर तक आए तो आम परिवारों के लिए गहने बनवाना फिर से आसान हो सके, क्योंकि मौजूदा समय में सोना चांदी आम जनता की पहुंच से काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव करीब 10,412 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोना लगभग 83,296 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,04,120 रुपए के आसपास बनी हुई है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव बढ़कर करीब 10,41,200 रुपए तक पहुंच गया है। सोना या चांदी खरीदने वाले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह यह है कि जब भी आप बाजार से गहने या सिक्के खरीदें तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला ही सोना और चांदी लें, क्योंकि हॉलमार्क से ही धातु की शुद्धता की सही पहचान होती है और इससे भविष्य में बेचते समय भी आपको सही कीमत मिलती है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा रेट की। आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,725 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना करीब 1,01,800 रुपए पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1,27,250 रुपए बताया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम सोना करीब 12,72,500 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,750 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा और मुनाफा वसूली के चलते कुछ दबाव भी देखने को मिल सकता। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 2,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। बाजार फिलहाल पूरी तरह से खबरों और ग्लोबल संकेतों के सहारे चल रहा है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का सौदा करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड में एंट्री न करें, क्योंकि जरा सी खबर बाजार की दिशा पलट सकती है। साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय में सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। कमेंट में जरूर बताइए कि कीमतें किस स्तर तक आए तो आम परिवारों के लिए गहने बनवाना फिर से आसान हो सके, क्योंकि मौजूदा समय में सोना चांदी आम जनता की पहुंच से काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव करीब 10,412 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोना लगभग 83,296 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,04,120 रुपए के आसपास बनी हुई है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव बढ़कर करीब 10,41,200 रुपए तक पहुंच गया है। सोना या चांदी खरीदने वाले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह यह है कि जब भी आप बाजार से गहने या सिक्के खरीदें तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला ही सोना और चांदी लें, क्योंकि हॉलमार्क से ही धातु की शुद्धता की सही पहचान होती है और इससे भविष्य में बेचते समय भी आपको सही कीमत मिलती है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा रेट की। आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,725 रुपए दर्ज किया गया है।
8 ग्राम सोना करीब 1,01,800 रुपए पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1,27,250 रुपए बताया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम सोना करीब 12,72,500 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,750 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा और मुनाफा वसूली के चलते कुछ दबाव भी देखने को मिल सकता है, जिससे भावों में हल्की गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल लेवल पर बनी अनिश्चितता, डॉलर की चाल और निवेशकों की मुनाफा वसूली की वजह से कीमती धातुओं में तेज उतार चढ़ाव का दौर जारी है। खास तौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसका दबाव घरेलू बाजार तक महसूस किया जा रहा है। ऐसे माहौल में निवेशक और ज्वेलरी खरीदार दोनों ही यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की चाल किस दिशा में जा सकती है और क्या आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जाएंगी या फिर कुछ राहत मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं आज शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आपको पहले ही बता दें कि इस वीडियो में जो भी रेट बताए जा रहे हैं वे होलसेल मार्केट के भाव हैं, इसीलिए जब भी आप बाजार से सोना या चांदी खरीदने जाएं तो इन कीमतों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 13,882 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम शुद्ध सोना करीब 1,10,896 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1,38,820 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव बढ़कर करीब 13,38,200 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। आज शुद्ध सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपए की जोरदार तेजी दर्ज की गई है, जो यह संकेत देती है कि बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा स्तरों के बावजूद सोना और चांदी खरीदने का यह समय अभी भी अहम माना जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों के आधार पर कीमतों में और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1,500 के स्तर को पार कर पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वरिष्ठ विश्लेषकों की माने तो अगर जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव में कमी आती है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में थोड़ी नरमी दिखाते हैं, तो ऐसे हालात में सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी की कीमतें प्रति किलोग्राम लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब तक आ सकती हैं। ऐसे में जो लोग लंबे समय से सस्ते सोने और चांदी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय बेहद अहम साबित हो सकता है। कुल मिलाकर बाजार पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों और बड़ी खबरों पर निर्भर बना हुआ है और हर नई जानकारी के साथ कीमती धातुओं की चाल बदलती हुई नजर आ